हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग सीक्वेंट एंड सीरीज में आगे बढ़ते हुए एपी के बाद जीपी की बात करते हैं। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। तो जीपी हम लोग किसको कहेंगे? तो एक कॉमन बात हम लोग इंट्रोडक्शन में सीक्वेंट एंड सीरीज में देखे थे कि कोई ऐसा सीक्वेंस या कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर दो टर्म के बीच में कॉमन रेशियो सेम हो। जैसे कॉमन डिफरेंस सेम होता था तो उसको हम लोग एपी बोलते थे, वैसे ही अगर रेशियो सेम हो तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। यानी पहले टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा मिले, दूसरे में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर तीसरा मिले, तीसरे में करने पर चौथा मिले, तो इसको हम लोग कहेंगे जीपी। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस A1 A2 A3 dot dot AN is called geometric progression if each term is non-zero and AK plus 1 by AK, यानी कोई भी टर्म बटा में उसका पहले वाला टर्म का रेशियो हमेशा R यानी कांस्टेंट हो और यहाँ पर K का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। Here A is called the first term and R is called the common रेशियो। जनरल टर्म आप कैसे निकालते हैं? इसमें ये जो R आया है यही आपका कॉमन रेशियो, जैसे उसमें D होता था इसमें R होता है। इसके बाद जनरल टर्म निकालना हो जीपी का, तो जनरल टर्म जैसे उसमें an का वैल्यू निकालते थे a plus n minus 1 into d, तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो द nth टर्म और जनरल टर्म भी उसको बोलते हैं ऑफ ए जीपी इज गिवन बाय an इक्वल्स टू a into r का पावर n minus 1। यानी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किससे करना है? तो कॉमन रेशियो के पावर n माइनस 1 से। अब इसमें 1 2 3 4 ये चार चीज अननोन है, तो चार में से कोई भी तीन मालूम होगा तो चौथा टर्म आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, जिसको हम लोग एसन भी बोलेंगे, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि एसन इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये कब करेंगे? जब when r ग्रेटर देन 1 हो और इस दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा, कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस आर का पावर n और नीचे 1 माइनस आर, तो ऐसे हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर when r लेस देन 1। तो बेसिकली ये दोनों फार्मूला एक ही है। सुविधा के लिए जब r का वैल्यू 1 से कम हो तो डायरेक्ट हम ये लगा देते हैं और r का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट ये लगा देते हैं। लेकिन आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके बनाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर सेम आएगा। अब इसके बाद आते हैं ये बात ज्योमेट्रिक मीन की। तो अगर जैसे अर्थमेटिक मीन में हम देखते थे कि a और b दो नंबर है तो उसका एक अर्थमेटिक मीन निकालना होता था तो a प्लस बी बाई 2, तो उसी तरीके से GM is geometric mean of the two numbers a and b, तो रूट अंडर a इंटू b होता है। और अगर मान लीजिए कि n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो लेट g1 g2 g3 डॉट डॉट gn be the n numbers between positive numbers a and b such that g1 g2 g3 gn be are in gp। देन इसका मतलब क्या है कि बीच के भी टर्म जीपी में ही हो गए, यानी ज्योमेट्रिक मीन हो गए। तो उस कंडीशन में r का वैल्यू निकलता है b बाई ए का पावर 1 बाई n प्लस 1। जैसे उसमें पहले d निकालते थे कि b माइनस ए बाई n प्लस 1, तो इसमें निकालते हैं b बाई ए का पावर n माइनस b बाई ए का पावर 1 बाई n प्लस 1, ये r का वैल्यू निकल जाता है। और जब r निकल जाता है तो g1 आपका कितना हो जाएगा? तो a में r से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू बी बाई ए का पावर 1 बाई n प्लस 1, g2 हो जाएगा a इंटू बी बाई ए का पावर 2 बाई n प्लस 1, g3 इक्वल हो जाएगा a इंटू बी बाई ए का पावर 3 प्लस बाई n प्लस 1। और ऐसे ही gn जो होगा तो वो हो जाएगा आपका a इंटू बी बाई ए का पावर n बाई n प्लस 1। तो इस तरीके से बीच में हम लोग n नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं जो जीपी बनाएंगे यानी ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसके बाद एक आता है टॉपिक कि रिलेशन बिटवीन am एंड gm। am और gm में क्या रिलेशन होता है? तो जनरली am बड़ा होता है या बराबर होता है। तो कैसे होगा? तो लेट
capital A and capital G be AM and GM of the two given positive real numbers A and B respectively. तो then A का वैल्यू यानी AM होगा A प्लस B बाई 2 और G का वैल्यू होगा रूट अंडर ए बी। तो A माइनस G जब निकालेंगे तो A प्लस B बाई 2 और माइनस रूट अंडर ए बी करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे 2 आएगा A प्लस B माइनस 2 रूट अंडर A इंटू बी। अलग अलग करेंगे स्क्वायर करके तोड़ेंगे फॉर्मूला में A प्लस बी का होल स्क्वायर में लाने के लिए। तो A की जगह पर रूट अंडर A का स्क्वायर लिख सकते हैं, B की जगह पर रूट अंडर B का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट अंडर ए बी है तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी और बाई में 2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी द होल स्क्वायर बाई में 2 हो गया। ऊपर वाला वैल्यू इसके बराबर हो गया। तो चूंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है और ऊपर वाला वैल्यू क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो कोई भी स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब क्या, 0 में जब डिवाइड करेंगे नॉन जीरो नंबर से तो 0 ही आएगा, यानी ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो जब a माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जब इधर आएगा तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू g हो जाएगा। तो हेंस a ग्रेटर देन और इक्वल टू g हमको रिलेशन मिल जाता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी वेयर मोड ऑफ r लेस देन 1 हो, यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम हो, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट टर्म हम निकाल सकते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट टर्म जो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है और उस कंडीशन में जब हम उसका लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो इनफाइनाइट टर्म का सम हमको मिलता है कि a इंफिनिटी इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस आर, सीधा हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर वेयर मोड ऑफ r का वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो a से इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीपी में जो जो फॉर्मूला यूज होता है और जो जो टर्म्स यूज होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखे। अब इसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 9.3। तो 9.3 के कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट 1 के वीडियो में, और फिर इसी एक्सरसाइज का यानी 9.3 का हम पार्ट 2 वीडियो देंगे जिसमें आपको और अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के लिए पार्ट 1 वाला। अब एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसका ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहें। क्योंकि इसमें क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कंटिन्यूअस लेसन दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को मिस नहीं करके वीडियो को रेगुलरली देखें, और जो नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जा करके आपका जो कंसर्न वीडियो है उसको लेकर के देखें जरूर, और उससे आप फायदा उठाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं। तो अब एक्सरसाइज 9.3 में हम देखते हैं, ये दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिवन जीपी है 5/2, 5/4, 5/8। इसको सजाते हैं अगर हम तो 5/2 का पावर 1, 5/2 का पावर 2, 5/3 का पावर 3, यानी ऊपर सब में 5 है और नीचे में पहले टर्म में 2 का पावर 1 है, दूसरे टर्म में 2 का पावर 2 है, तीसरे टर्म में 2 का पावर 3 है। तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा 20th टर्म होगा उसमें ऊपर 5 रहेगा, नीचे 2 का पावर 20 रहेगा। और an की जब बात करेंगे nth टर्म की तो ऊपर 5 रहेगा और नीचे 2 का पावर n रहेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और मेथड से चलते हैं तो मेथड में देखिए a आपका पहला टर्म होता है तो a का वैल्यू a1 का है चाहे a का है, तो ये 5/2 है, a2 आपका हो गया 5/4। तो r का वैल्यू क्या होता है, बाद वाले टर्म को पहले वाले से डिवाइड करते हैं, यानी a2/a1 करेंगे तो 5/4/5/2 करेंगे, 5/4 इंटू 2/5 हो जाएगा, उलट जाएगा तो ये आम कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 से 5 कट गया 1 तो 1/2 हो गया। तो अब an का वैल्यू निकालेंगे
तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, यानी 5/2 इंटू 1/2 का पावर एन माइनस वन। तो अब यहाँ 5/2 हो गया, 1 का पावर कितना भी देते हैं तो 1 होता है, और 2 का पावर n माइनस वन करेंगे तो 2 का पावर n माइनस वन हो गया। नीचे वाला दोनों सेम बेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर n हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, यानी 5/2 का पावर n हुआ। तो जब n का वैल्यू 5/2 का पावर n हुआ तो A20 लिखना हो तो 5/2 का पावर 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हंस A20 इक्वल टू 5/2 का पावर 20 और AN इक्वल टू 5/2 का पावर n हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose eighth term is 192 and the common ratio is 2। तो फर्स्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी बी ए। तो nth टर्म कितना हो जाता है, a इंटू आर का पावर n माइनस वन। तो r यहाँ 2 दिया हुआ है तो हो जाएगा कि a इंटू 2 का पावर n माइनस वन हो गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि a8 का वैल्यू 192 है, तो an के जगह है a8 लिखेंगे और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a इंटू 2 का पावर 8 माइनस वन यानी 7 और इक्वल टू हो जाएगा 192। तो जब a इंटू 2 का पावर 7 करने पर 192 आ रहा है तो a इंटू 2 का पावर 7 निकाल लीजिए कितना होगा, परहैप्स 128 होना चाहिए, आप निकाल देख लीजिएगा, और इक्वल टू 192 है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 192 बाई 128 कटा लेंगे कितना आएगा, वही r का वैल्यू निकल गया। और r का वैल्यू जब निकल जाएगा a का r तो दिया ही है, a का वैल्यू निकल जाएगा। और जब a का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद 12 टर्म निकालना है, तो फिर a इंटू आर का पावर n माइनस वन के हिसाब से a का वैल्यू निकल गया है, r आपका 2 है, i इंटू 12 माइनस वन यानी 2 का पावर 11 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से यानी कहने का मतलब कि फॉर्मूला का an इक्वल टू a इंटू आर का पावर n ही हुआ, n माइनस वन ही हुआ। और उसी में पहले कंडीशन में आपका 8 नंबर दिया हुआ है, यानी n 8 दिया हुआ है, a8 का वैल्यू 192 दिया है, r दिया है, तो a निकाल लीजिए। और जब a निकल जाता है तो फिर a12 निकालिए तो आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, यानी 5th टर्म p है, 8th टर्म q है और 11th टर्म r है। तो आपको शो करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो फर्स्ट टर्म इसमें मालूम नहीं है, कॉमन रेशियो भी मालूम नहीं है, तो लिखेंगे क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी a एंड r रिस्पेक्टिवली, देन a इक्वल टू 8 इंटू आर का पावर n माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, इंप्लाई करता है कि p जो है 5th टर्म है, यानी a इंटू आर का पावर 5 माइनस वन करेंगे तो p के बराबर हो गया, यानी p इक्वल टू a इंटू आर का पावर 4 हो गया। इसी तरीके से q हो जाएगा a इंटू आर का पावर 7, क्योंकि ये टर्म है तो ये कम हो रहा है, और s इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर का पावर 10, क्योंकि 11 में से एक घटाएंगे तो 10 रहेगा। अब LHS में कह रहा है कि क्यू स्क्वायर, तो a इंटू आर का पावर 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू आर का पावर 4 हो जाएगा। RHS में दिया हुआ है p इंटू एस, तो इसको निकालेंगे a इंटू आर का पावर 4 इंटू a इंटू आर का पावर 10, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, और r का पावर 4 है और r का पावर 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो r का पावर 14 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहने पर पावर को ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS और क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। तो इसमें कॉमन रेशियो नहीं मालूम है, तो पहले लिख लीजिए कि लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी आर, देन a n का वैल्यू कितना होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस वन, यानी a के जगह पर -3 इंटू आर का पावर n माइनस वन हो गया। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार है कि a4 का वैल्यू जो है तो a2 का द होल स्क्वायर है, यानी a का वैल्यू कितना आएगा -3 और r का पावर 4 माइनस वन करेंगे तो 3 हो जाएगा,
और -3 इंटू आर का पावर 2 -1 करेंगे तो 1 यानी आर हुआ, तो -3 आर का पावर 2 हो जाएगा। अब सिंपल करेंगे तो -3 इंटू आर क्यूब इक्वल टू यहाँ 9 इंटू आर स्क्वायर हो गया। इस आर को इधर लेकर चले आए तो आर क्यूब बाई आर तो इक्वल टू 9 बाई -3, तो ये कट जाएगा हमारा, तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पर कटेगा ये, तो ये ऊपर में आर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू -3 आ गया। जब आर का वैल्यू -3 आ गया तो A7 निकालने के लिए कर रहा है, तो A7 इक्वल टू कितना होगा, -3 इंटू आर का पावर 7 -1 यानी 6 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हैं, 7 -1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो -3 इंटू आर का वैल्यू -3 है तो -3 का पावर 6, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी -3 का पावर 7 हो जाएगा। और इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 होगा। और यहाँ माइनस का पावर ऑड है तो माइनस लग जाएगा, यानी -2187। तो हेंस A7 इक्वल टू -2187, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद कह रहा है 5 नंबर में कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज, जैसे 2, 2√2, 4 ... 128, तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन में से मैंने किसी का नहीं बनाया है। यहाँ जीपी में देख रहे हैं कि पहला टर्म आपका ए है, दूसरा आर निकालने के लिए, कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A2 में A से डिवाइड करेंगे, 2√2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, √2 होगा। तो आर का वैल्यू हो गया √2 और an का वैल्यू दिया है 128। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे कि an इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1, तो 128 इक्वल टू 2 इंटू √2 का पावर n-1। तो आराम से एक अननोन n है तो आप उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में आप यूज करके तीनों का बनाइएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन एपी। तो पहले तो मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट में यहाँ पर हमने बना दिया है इसको कि सिंस -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। तो इसका मतलब जब 3 टर्म जीपी में होंगे तो क्या होगा, पहला वाला टर्म जो होगा फर्स्ट और लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी अगर ए बी सी 3 हो तो b का वैल्यू होता है √AC के बराबर। या आप कह सकते हैं कि b² इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी a इंटू सी के बराबर होगा। तो जब 3 टर्म दिए गए और जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी x² इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। तो माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 है तो ऐसे भी कर देंगे तो, और यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी ओवरऑल आपका ये 1 हो जाएगा। और जब x² इक्वल टू 1 हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा, ±√1 यानी ±1 हो जाएगा। अब 6 के बाद कहता है 7 से लेकर के 10 नंबर तक कि फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। सम वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने एक क्वेश्चन आपको हिंट कर दिया है 1 नंबर वाला जिसमें रूट दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि a का वैल्यू √7 और A2 दिया गया है √21, तो r निकाल सकते हैं √21/√7, ये कट जाएगा तो √3 होगा, तो √3 आया। और √3 का वैल्यू आपको पता है कि 1.732 होता है, जो कि 1 से ज़्यादा है तो आप इंडिकेट कर दिए कि ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर एसन निकालेंगे तो 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, तो a इंटू आर का पावर n-1/r-1, यानी √7 इंटू आर का वैल्यू आया है √3 का पावर n-1/√3-1। तो अब √3-1 नीचे आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √7 इंटू 3 का पावर, और √3 का मतलब क्या हुआ कि n का 3 का पावर 1/2। अब पूरे का पावर n है तो पावर का पावर रहता है तो इंटू करते हैं, यानी 3 का पावर n/2 हो गया, और -1 बाई में √3-1 है तो इसके कंजुगेट यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए
तो नीचे वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर, यानी रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 हो गया। ऊपर में ये दोनों टर्म जो करते हो और ये टर्म भी रह गया। तो अब नीचे क्या होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि √7/2 इंटू √3 + 1 इंटू 3 का पावर n/2 - 1। तो इस तरीके से यही आपका आंसर हो गया। उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन एक दे रहा है कि इवैल्यूएट सिग्मा ऑफ 2 + 3 का पावर k वेयर k = 1 to 11, यानी सिग्मा ऑफ 2 + 3 का पावर k वेयर k = 1 to 11 तक का वैल्यू निकालना है। तो सिग्मा नोटेशन में आप जानते हैं कि इसी पैटर्न में लिखना है। जो वेरिएबल यहाँ होता है उस वेरिएबल का पावर लोअर टर्म से कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर की तरफ बढ़ते हुए लास्ट तक जाते हैं, यानी 1 से 11 तक जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 2 + 3 का पावर 1 + 2 + 3 का पावर 2 + 2 + 3 का पावर 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला टर्म हमारा 11 है, तो 2 + 3 का पावर 11। तो अब आप देख रहे हैं कि सब में 2 2 2 2 प्लस कर रहा है, तो सब 2 को एक जगह निकाल लीजिए, तो 2 + 2 + 2, और ये कितने बार आ रहा है, 3 का पावर 1 से लेकर के 11 तक जा रहा है, और हर में एक 2 है। इसका मतलब कि 11 टर्म्स तक लिखना पड़ेगा, तो 2 11 टर्म्स। अब प्लस में 3 वाला सब का एक जगह कर दीजिए, तो 3 का पावर 1 मतलब 3, फिर +3² + 3³ डॉट 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 3 का पावर 11 तक आ गए। तो ये तो आपका सीधा जोड़ दिए, 1 + 1 + 1 जितना टाइम्स करते हैं तो 1 × n होता है, n तक जाते हैं। तो उसी तरीके से 2 + 2 + 2 + 2 अगर आपको 11 टाइम्स तक करना है तो 2 × 11 यानी 22 हो गया। अब ये आपका जीपी में मिल रहा है, तो जीपी में मिल रहा है, और कॉमन रेशियो भी 3 का पावर 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा, यानी 1 से ज़्यादा है। तो इसका सम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो SN = क्या होता है, a × r का पावर n - 1/r - 1, तो 3 × 3 का पावर 11 - 1 बटा में 3 - 1, तो ये हो गया 22, और ये 3/3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और यहाँ हो जाएगा इंटू में 3 का पावर 11 - 1 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर तक के क्वेश्चन को रखते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में आज के क्वेश्चन का हम लोग हिंट करेंगे। और आपसे ये सजेशन है कि पहले आप इसके जो रूल्स बताए हैं, रूल्स को 1-2 बार रिप्ले करके देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो अब इसके आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप आसानी से आगे के क्वेश्चन भी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे। आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर और क्लियर कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लेकर के अगले वीडियो में आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।